नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूं रत्न पुखराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किन किन राशि वालों को पुखराज जो होता है धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए, धारण करने के क्या क्या लाभ होंगे और ये कौन से ग्रह का द्योतक है, इस विषय में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुखराज रत्न। जी हाँ दोस्तों, पुखराज जो होता है वो बृहस्पति ग्रह का द्योतक होता है, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। तो सबसे पहले गुरु का जो कारकत्व है उस विषय में थोड़ा बात कर लें। गुरु जो होता है वो देवों का गुरु है। मतलब कि अगर आप एक छोटे शब्दों में मैं बता दूं कि हमारे घर में जितने गुरुजन हैं, हमारे से बड़े लोग, चाहे वो दादा भैया या पिताजी या दादाजी या नाना जी, सब गुरु के द्योतक हैं। मतलब हमारे बड़े जितने भी हैं वो गुरुजन हैं और बृहस्पति ग्रह को ही प्रेजेंट करते हैं। कुछ छोटे तत्व मैं बता देता हूं इस विषय में। गुरु के कारक तत्व है संतति, मीनिंग कि आपका जो वंशज, आप जो जिस वंश के हैं और आपके वंश को नेक्स्ट कौन जो आपके बच्चे फॉलो करने वाले हैं, ये दिखाया जाता है गुरु द्वारा। मतलब जिनका गुरु अच्छा होता है उनके वंशज भी अच्छे जाते हैं। संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, आकार, व्यवसाय, ग्रह की शक्ति, धर्म, मंगल कार्य, उच्च पुस्तकों का लेखन यानी धर्म ग्रंथों का लेखन, जैसे कि हमारे ऋषियों ने अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों का लेखन किया है और जिसको हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। स्थिर वृत्ति, परोपकार, राजकार्य, धार्मिक कृत्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, विद्या, न्यायालय, न्याय, समझदारी, कुलपति, विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, मित्र से सुख, तंत्र मंत्र और यंत्र, मतलब ये तीनों ही गुरु द्वारा द्योतक होते हैं, गुरु द्वारा संचालित होते हैं। किसी भी तरह का पूजन कार्य, जेल, प्रकाशक, कवि, लेखक, विधानसभा सदस्य, सांसद, निर्भयता, विवेक शक्ति, बायां पैर, शरीर की हड्डियां, मुंह के दुर्गंध, पीलिया रोग, वात पित्त कफ एवं उससे होने वाले रोग, खांसी, अनिद्रा, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग और स्त्री प्रसूति। मतलब जितने भी मैंने अभी टॉपिक बताए ये गुरु यानी बृहस्पति द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं पुखराज के कुछ दैवीय गुण। पुखराज धारण करने से वंश में वृद्धि होती है, मतलब संतान यानी पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जिस कन्या का विवाह न हो या फिर बहुत कोशिश करने पर भी ना हो रहा हो, गुरु रत्न विधिवत पूजन करके धारण करने से विवाह अति शीघ्र एवं उत्तम कुल में होता है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है उन लोगों के लिए जो बहुत कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा हो, तो पुखराज धारण करने से अच्छा रिश्ता आता है। स्पेशली मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। इसके धारण करने से, मतलब पुखराज के धारण करने से पति पत्नी में प्रेम में वृद्धि, सहचर्य बढ़ता है। मतलब दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत प्रगाढ़ और बहुत अच्छा बनता है। सौभाग्यवती स्त्रियां गुरु रत्न धारण करने से पति प्रिय होती है। मतलब अगर स्त्रियां, मतलब विवाहित स्त्रियां गुरु रत्न धारण करती हैं यानी पुखराज धारण करती हैं, तो पति के पास काफी रिस्पेक्ट और आदर मिलता है। अब बात करते हैं गुरु रत्न पुखराज कब और कौन धारण करे। जो जातक धनु या मीन लग्न में जन्म लिए हों उन्हें गुरु रत्न पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। यदि जातक की जन्म कुंडली में गुरु मेष में, वृषभ में, सिंह में, तुला में, वृश्चिक में, मकर या कुंभ में स्थित हो, ऐसे लोग जिनके इन राशियों में बृहस्पति विराजमान हो उनको पुखराज धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में गुरु पंचम, षष्ठ यानी छठे, व्यय स्थान यानी अष्टम स्थान में स्थित हो
तो ऐसे जातक को पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। यदि जातक की कुंडली में गुरु धन स्थान का स्वामी होकर 9वें स्थान में बैठा हो, चौथे भाव का स्वामी होकर 11वें स्थान पे बैठा हो, 7वें भाव का स्वामी होकर 5वें स्थान में बैठा हो, तो जातक को पोखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। जातक की कुंडली में अगर गुरु दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 7वें, 9वें, 10वें या 11वें ग्रह में बैठा हो, मतलब घर में बैठा हो, मतलब लग्न से इन भावों में किसी एक भाव में गुरु अगर विराजमान हो, तो ऐसे जातक को पोखराज धारण करना चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलेगा। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह ना हो रहा हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, विवाह में काफी विलंबता आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका को पोखराज धारण करना चाहिए। यदि जातक शरीर से स्वास्थ्य एवं निरोग होने पर भी संतान सुख से वंचित हो, तो ऐसे जातक को भी पोखराज धारण करना चाहिए। जिन लोगों के मन सदैव दूषित विचारों से युक्त होते हैं, उन्हें पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। इससे मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि जातक की कुंडली में विंशोत्तरी महादशा के अनुसार गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा चल रही हो, तो पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। इससे गुरु कृपा या गुरु का बृहस्पति ग्रह का स्पेशल और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार किन किन लोगों को धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं मेष राशि में जन्मे जितने जातक हैं, अगर उनके जन्म कुंडली में गुरु 9वें त्रिकोण एवं 12वें स्थान का स्वामी है, मतलब कि मेष लग्न के हिसाब से, मेष राशि के हिसाब से देखा जाए तो गुरु जो है वो त्रिकोण एवं 12वें भाव के स्वामी है। इस लग्न में जन्मे जातकों को ज्योतिष के अनुसार गुरु रत्न पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। काफी शुभ परिणाम मिलेंगे दोस्तों। संतान की तरफ से जो आपको सुख मिलने वाला वो तो अलग है ही, पति पत्नी में जो प्रेम संबंध है उसमें भी काफी प्रगाढ़ता आएगी। वृष राशि में जन्म लिए जातक की कुंडली में गुरु जो है अष्टमेश है और एकादशेश है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष में गुरु वृष राशि के लिए एक अशुभ योग कारक है, अतः इस राशि में जातक को पोखराज कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पे यह है कि एकादश भाव का स्वामी होने के कारण जब भी गुरु की दशा चले तो आपको पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलेगा, जैसे इनकम में वृद्धि, जैसे आपके बंधु यानी दोस्त जितने दोस्तीदारी है उनमें वृद्धि, उनका प्रेम, उनका सहयोग, जिस जॉब कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं उस पे इंक्रीमेंट, इस तरह की चीजें आपको काफी लाभान्वित करेंगी। इवन आपको लॉटरी का टिकट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे भी उसमें काफी इंक्रीमेंट आ सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले जातक जो होते हैं उनका गुरु सप्तमेश और दशमेश भाव का स्वामी है। इसलिए जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गुरु और बुध के क्षेत्र में अगर ये दोनों एक दूसरे के लग्न के 7वें और 10वें, मतलब कि दो केंद्र अधिपति है, दो केंद्रों के अधिपति होने के कारण इन्हें केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाते हैं। किंतु यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि बृहस्पति लग्न में मिथुन लग्न से द्वितीय एकादश में या द्वितीय भाव में या एकादश भाव में स्थित हो और बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे स्थिति में आप पोखराज धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष होने के कारण गुरु जो है यहाँ पे दूषित हो जाता है। इसलिए स्पेशली जब गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु द्वितीय भाव और एकादश भाव में विराजमान हो, तभी आपको इसका धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के जन्मे जातकों की कुंडली में गुरु जो है वह छठे भाव और 9वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नवमेश होने के कारण ये भाग्यदाता है। यह दोस्तों जिस कार्य में आपको उन्नति, जब कर्क राशि या लग्न वालों को उन्नति नहीं हो रही है, तो भाग्य में उन्नति करने के लिए पोखराज अवश्य धारण करें, जिससे काफी लाभ मिलेगा। काफी अड़चने जो है आपकी वो बिल्कुल हट जाएंगी और आपका काम जो है बिल्कुल स्मूथ और सुदृढ़ तरीके से अपने ग्रोथ में रहेगा। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि कर्क राशि या लग्न वाले अगर पोखराज के साथ मूंगा भी धारण करें, क्योंकि मूंगा जो है उनका पंचमेश और दशमेश, मतलब यह एक राजयोग कारक ग्रह होता है। कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह है। तो मूंगा के साथ अगर पोखराज पहने तो ये विशेष फलदायक होगा।
अब बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली में गुरु जो है पंचम एवं अष्टम भाव का स्वामी है। इस लग्न के लिए गुरु शुभ फल प्रदान करने वाला है, इसलिए सिंह राशि वालों को पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो है पंचमेश है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी, तो ये बहुत ही लाभकारक ग्रह है। तो बृहस्पति के लिए सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले पुखराज अवश्य धारण करें। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए गुरु चतुर्थ स्थान का स्वामी एवं सप्तम स्थान का स्वामी है, तो यहाँ फिर से केंद्राधिपति दोष लग गया। तो ऐसे जातकों को कुछ ही परिस्थिति में पहन सकते हैं, जब उन परिस्थितियों में पहन सकते हैं जब गुरु जो है द्वितीय स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे, पंचम, नवम, दशम और एकादश, मतलब 6 स्थानों में अगर गुरु विराजमान रहे, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, दशम स्थान एवं एकादश स्थान में गुरु विराजमान रहे, तभी ही पोखराज धारण करे, अन्यथा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि में जन्मे जातकों की जन्म कुंडली में गुरु तृतीय एवं षष्ठ भाव का स्वामी है। तो तुला लग्न वालों के लिए तुला लग्न के जो अधिपति होते हैं वो शुक्र है। शुक्र असुर गुरु है और बृहस्पति जो है देव गुरु है, तो दोनों में वैसे भी बहुत नहीं बनती, तो इस वजह से तुला राशि या लग्न वालों को कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। अब वृश्चिक राशि में जन्मे जातक की जन्म कुंडली में गुरु द्वितीय एवं पंचम भाव का स्वामी होता है। इस राशि के लिए गुरु शुभ भाव रखता है, मतलब द्वितीय एवं पंचम भाव की वजह से क्या होता है कि द्वितीय होता है कुटुंब स्थान एवं पंचम होता है आपका संतति, प्रेम एवं आपकी विद्या का स्थान। तो वृश्चिक लग्न वाले अगर पुखराज धारण करें तो उनको विशेष लाभ ये मिलेगा कि प्रेम प्रसंगों में उन्नति होगी, विद्या उपार्जन में उन्नति होगी, आपकी मेधा शक्ति काफी इंप्रूव होगी, आप अपने पठन पाठन में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। स्पेशली जो लोग विद्यार्थी हैं वृश्चिक लग्न या राशि वाले, उनको पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। और द्वितीय स्थान जो होता है धन कुटुंब का होता है, तो आपके पैसे में, रुपए पैसे में या प्रॉपर्टी में वृद्धि हो सकता है, घर वालों से काफी अच्छा स्नेह, प्रेम, सपोर्ट मिल सकता है। तो वृश्चिक लग्न वाले अवश्य ही पुखराज धारण करें, काफी लाभ मिलेगा। अब धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में जन्मे जातक, जैसा कि अंडरस्टूड है कि धनु लग्न के स्वामी जो है वो है गुरु बृहस्पति, तो ऐसे जातकों को अवश्य ही पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि वो लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी है, तो अपनी शारीरिक जो आपके शरीर की अवस्था है उसमें काफी सुधार आएगा, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और चतुर्थ स्थान जो होता है सुख स्थान का होता है, मतलब आपको धन का सुख, वैभव का सुख, जितना प्रॉपर्टी का सुख, दुनिया में जितने मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब हमारे जो भौतिक जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त होगा। धनु लग्न या राशि वाले अवश्य ही पुखराज धारण करें, काफी लाभ मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मकर राशि में जन्मे जातक की कुंडली में गुरु जो है वो तृतीय भाव का स्वामी एवं द्वादश भाव का स्वामी होता है। तो ऐसे राशि वालों को लिए, मतलब मकर राशि वालों के लिए गुरु जो है वो अति अशुभ ग्रह है, तो कभी भी आप पुखराज धारण ना करें। इससे आपका जो व्यय है, मतलब कि खर्चे जो है काफी बढ़ जाएंगे और इस वजह से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तृतीय स्थान का भी स्वामी है, तो उस वजह से ये पापग्रस्त हो जाता है, मतलब पाप ग्रह हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो खर्चे हैं, ये सब बिगड़ जाएंगे। तो मकर राशि वाले कभी भी भूल के पुखराज धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि में जन्मे जातक की कुंडली में गुरु जो है वह द्वितीय भाव का स्वामी है एवं एकादश भाव का स्वामी है। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि गुरु में आपस में शत्रुता है, लेकिन उतना नहीं जितना दूसरे ग्रहों के साथ है। शनि और गुरु में एक आध्यात्मिक रिलेशन है, उनका मटेरियल वर्ल्ड में शायद उतना नहीं बनता, लेकिन जब ये दोनों ग्रह आध्यात्म की चर्चा में जाते हैं तो इन दोनों में बहुत अच्छा मेल होता है, ये एक नोट करने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में पुखराज जो है वो कुंभ राशि वाले धारण कर सकते हैं, स्पेशली अगर कुंभ राशि वाले जो है उनका जो एकादश स्थान पे हो या एकादशेश जो है चतुर्थ स्थान पे हो
तो पोखराज धारण करने से विशेष लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के हिसाब से जो है गुरु जो है वह द्वितीय भाव के भी स्वामी है, इसलिए उनको धन कुटुंब वाणी में सुधार लाने के लिए भी पोखराज अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। जैसा कि मीन राशि के अधिपति हैं बृहस्पति, तो ऐसे जातकों को लिए तो हमेशा ही पोखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि ये उनका लाइफ स्टोन है। उनके शारीरिक अवस्था, उनके अपने धन उपार्जन की अवस्था, हर तरह से ये काफी लाभप्रद होगा। तो इस अवस्था में मीन राशि वाले पोखराज अवश्य धारण करें। मीन राशि वाले अगर साथ में एक मोती और मूंगा अगर धारण कर सके तो इस में स्पेशल बहुत स्ट्रॉन्ग लाभ मिलेगा। इससे ये लाभ मिलेगा कि आपकी जो संतति है, आपकी जो विद्या अर्जन की जो क्षमता है उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा, आप बढ़ सकते हैं और जिस करियर को आप चूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पोखराज के साथ अगर आप एक मोती धारण करें तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तथ्य पोखराज रत्न के बारे में, किन किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन पोखराज मंगवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो अवश्य उस लिंक को क्लिक करें, अपने हिसाब से चूज करके आप पोखराज मंगा सकते हैं। एक तथ्य मैं बता दूं कि आपका जो बॉडी वेट है, सपोज किसी का बॉडी वेट 70 kg है तो उनको 7 रत्ती का पोखराज धारण करना है। किसी का वेट 60 या 65 kg है तो उनको 6 से 6.5 रत्ती का पोखराज धारण करना है, मतलब हर 10 किलो पे 1 रत्ती। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करके ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं, घर बैठे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी इसका लाभ उठा पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।